तो दोस्तों आज 25 जुलाई 2020 शनिवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताज़ा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में पीएम मोदी के हवाले से लॉकडाउन को लेकर और अनलॉक 3 को लेकर एक बड़ी खबर आई है। जल्दी ये महीना खत्म हो जाएगा और अगले महीने से अनलॉक 3 की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे कि 1 अगस्त 2020 से लॉकडाउन को लेकर सरकार की तरफ से क्या फैसला आ सकता है। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में उन सभी लोगों के लिए सरकार की तरफ से एक नया नियम आया है और एक बड़ी खुशखबरी आई है जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सरकार की तरफ से एक और बड़ा ऐलान किया गया है। आपको बता दें अब हर महीने सरकार की तरफ से 35 किलो राशन दिया जाएगा। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में जो लोग ट्रेन से सफर करने वाले हैं उन लोगों के लिए भी एक बड़ी खबर है। इसके अलावा आज टिकटॉक को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। आपको साथ ही में बताते चले कि चीनी बीमारी की दवा को लेकर हमारे भारत की तरफ से 2 बड़ी खबरें आई हैं। तो अभी हम आपको इसकी भी पूरी रिपोर्ट बताएंगे। तो दोस्तों आज हम आपको अपने इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताज़ा अपडेट पूरी दुनिया भर से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, वर्ल्ड मीटर के मुताबिक पूरी दुनिया भर में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,58,96,155 हो गई है। आपको बता दें ये जो टोटल मरीज हैं तो इनमें से अब तक 6,41,016 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा इन टोटल मरीजों में से ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 96,64,701 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब जो लोग बचे हैं पूरी दुनिया भर में जिनका इलाज चल रहा है उनकी संख्या अब बढ़कर 55,90,438 हो गई है। तो दोस्तों ये तो ताज़ा अपडेट हमने आपको बताया पूरी दुनिया भर का, लेकिन आइए अब आपको बताते हैं अपने भारत की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताज़ा अपडेट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी को लेकर पूरे भारत के लिए ये एक बिल्कुल ताज़ा अपडेट है। बिल्कुल ताज़ा जानकारी के मुताबिक बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 48,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। आपको बता दें इन नए मामलों के आने के बाद हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 13,37,022 हो गई है। साथ ही में आपको बताते चले कि हमारे भारत में जितने टोटल मरीज हैं तो उनमें से अब तक 31,406 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज लगभग 24 घंटे में 750 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी से हमारे भारत में। साथ ही में आपको ये भी बताते चले कि हमारे भारत में जो टोटल मरीज है तो उनमें से अब तक 8,50,107 लोग ठीक हो चुके हैं। आपको बता दें बीते रोज लगभग 24 घंटे में 32,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं चीनी बीमारी से। साथ ही में आपको बता दें कि अब जो लोग बचे हुए हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, जो लोग अभी भी चीनी बीमारी से संक्रमित हैं, उनकी संख्या अब हमारे भारत में 4,55,089 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो पीएम मोदी 27 जुलाई को मुख्यमंत्रियों से करेंगे बात, अनलॉक 3 पर तय होगी रणनीति। जी हाँ, देश में चीनी बीमारी महामारी का प्रसार बढ़ता ही जा रहा है। कई राज्यों में रिकॉर्ड स्तर पर आंकड़ों में इजाफा देखने को मिला है। इसी बीच एक ताज़ा रिपोर्ट आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाली 27 जुलाई 2020 को यानी कि परसों सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चीनी बीमारी के हालात का जायजा लेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि अनलॉक 3 को लेकर प्लानिंग की जाएगी। वैसे आपको बता दें कि अनलॉक 3 के तहत तो हमारे भारत में सारी ही चीजें खुल जानी चाहिए, लेकिन चीनी बीमारी का प्रसार इतना ज्यादा बढ़ गया है कि राज्य सरकार अपने जिलों में, अपने राज्यों में लॉकडाउन दोबारा लगाने की शुरुआत कर दी है। 27 जुलाई 2020 को जो पीएम मोदी बैठक करने वाले हैं, आपको बता दें इस बैठक से बहुत सारी बातें सामने आ सकती हैं। अनलॉक को लेकर, लॉकडाउन को लेकर, जहाँ जहाँ पर चीनी बीमारी के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर लॉकडाउन की प्रक्रिया दोबारा शुरू हो सकती है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे जिले, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर फिर से पहले की तरह सख्त लॉकडाउन और कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन 27 जुलाई को बैठक से जो बात सामने आएगी उससे काफी चीजें साफ हो पाएंगी कि आने वाले 1 अगस्त 2020 से भारत में लॉकडाउन को लेकर, अनलॉक को लेकर किस तरीके के हालात होने वाले हैं। तो हम आपको उस दिन भी सबसे पहले ये रिपोर्ट बताने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए खुशखबरी, देश में 27 जुलाई से लागू होंगे ये नए नियम। जी हाँ, मोदी सरकार ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए एक खुशखबरी लेकर आई है। केंद्र सरकार 27 जुलाई 2020 से देश में ई कॉमर्स कंपनियों के लिए एक नया कानून लागू कर देगी। आपको बता दें इस नए कानून के लागू करने से जो भी ग्राहक ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उन लोगों को बहुत अच्छा फायदा होगा। आपको बता दें ये जो नया कानून लागू होगा तो इससे ग्राहकों के हितों की रक्षा होगी। सरकार की तरफ से जो नया कानून 27 जुलाई से लागू किया जाएगा ई कॉमर्स कंपनियों पर, यानी अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों पर, तो नया नियम लागू होने के बाद ये ताज़ा रिपोर्ट आई है कि कोई भी कंपनी फिर ग्राहकों से धोखाधड़ी नहीं कर सकेगी। इसके अलावा नए नियम आने के बावजूद भी कोई ऑनलाइन कंपनी ग्राहकों से धोखाधड़ी करती है तो वो कंपनी दंड की हकदार होगी। कोई भी ऑनलाइन कंपनी अगर अपने ग्राहकों को परेशान
करेगी, चाहे सामान बदलने में या पैसे रिफंड करने में या सामान को बुक करने में या गारंटी में, वारंटी में। तो ऐसा कुछ भी करने पर कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब दिव्यांगों को भी मिलेगा अंत्योदय अन्न योजना का लाभ। हर महीने 35 किलो मिलेगा अनाज। जी हाँ, सरकार ने दिव्यांग जनों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि अंत्योदय अन्न योजना के तहत अब दिव्यांगों को 35 किलो अनाज प्रति परिवार प्रति महीने दिया जाएगा। आपको बता दें, कुछ ऐसी कैटेगरी है जिनमें 5 किलो राशन हर महीने नहीं बल्कि 35 किलो राशन दिया जाता है। तो आपको बता दें, अब इसका फायदा जो दिव्यांग है उनको भी मिलेगा। आपको बता दें, ये योजना पूरे देश में लागू होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इंडियन रेलवे ने शुरू की कॉन्टैक्टलेस टिकट चेकिंग। QR कोड से मिलेगी सीट की जानकारी। जी हाँ, देश भर में फैले चीनी बीमारी को देखते हुए इंडियन रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब से स्टेशनों पर कॉन्टैक्टलेस टिकट चेकिंग की सुविधा शुरू हो गई है। देश में बढ़ते चीनी बीमारी के मामलों को देखते हुए इंडियन रेलवे ने इस सुविधा की शुरुआत की है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब यात्रियों की रेलवे स्टेशन में एंट्री के लिए एयरपोर्ट की तरह कॉन्टैक्टलेस टिकट चेकिंग सिस्टम को लागू किया जाएगा। आपको बता दें, प्रयागराज रेलवे स्टेशन में इसकी शुरुआत भी हुई है। दोस्तों, कॉन्टैक्टलेस टिकट चेकिंग का मतलब ये है कि आप जब भी रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो आपसे कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। वहाँ पर इस तरह की मशीनें लगी हुई है कि आप रेलवे स्टेशन के गेट पर जैसे ही पहुँचेंगे तो सबसे पहले एक मशीन आपकी थर्मल स्क्रीनिंग करेगी। उसके बाद जो भी आपके प्रूफ होंगे यानी कि डॉक्यूमेंट, वो भी आप वहाँ पर कैमरे में दिखाएंगे। यानी सारी चीजें बिल्कुल कॉन्टैक्टलेस होंगी। साथ ही में आपको बता दें, एक QR कोड भी आपको वहाँ पर मिलेगा, जिसको अगर आप अपने फोन से स्कैन करेंगे तो आपको आपके सीट की जानकारी भी मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बैन पर बैन लगने से परेशान चीन अमेरिका को बेच सकता है टिकटॉक। जी हाँ, वैसे तो भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगाया है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान टिकटॉक को हो रहा है। टिकटॉक पर अमेरिका भी बैन लगाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर इसके लिए पैसे देकर कैंपेन चला रहे हैं कि इस तरह के ऐप को हटाया जाए। भारत के बाद अब अमेरिका भी चाइनीज शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध यानी कि बैन लगाने की सोच रहा है। ऐसे में टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस बुरी तरीके से फंस गई है। इस दलदल से निकलने के लिए कंपनी अपने ऐप टिकटॉक को अमेरिका को बेच सकती है। आपको बता दें, अगर टिकटॉक वाली कंपनी टिकटॉक ऐप को अमेरिका को बेच देगी तो फिर टिकटॉक चाइना का नहीं रह जाएगा। ऐसा होने से आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि जहां जहां पर टिकटॉक पर बैन लगाया गया है तो उन सभी जगहों से बैन हट जाए और दोबारा टिकटॉक शुरू हो जाए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 25 जुलाई 2020 को ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा गंगीय पश्चिम बंगाल में, इसके अलावा उड़ीसा के कुछ भागों में, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों में, इसके अलावा केरल में, तटीय कर्नाटका में, कोंकण में, गोवा में, गुजरात में, लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश होगी तो कहीं कहीं पर भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा पूर्व उत्तर भारत में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, आंतरिक महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, इसके अलावा पश्चिमी हिमालयी राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आज 25 जुलाई 2020 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में भी 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर बीते रोज नहीं हुआ कोई बदलाव। आइए बताएं पेट्रोल डीजल के ताज़ा भाव। जी हाँ, पेट्रोल डीजल को लेकर लगातार कई दिनों से लोगों को बड़ी राहत मिल रही है, यानी पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी कमी बेसी नहीं की जा रही। आपको बता दें, इससे पहले पेट्रोल डीजल के दाम बहुत तेजी से बढ़ाए गए थे। फिलहाल ताज़ा जानकारी के मुताबिक आपको पेट्रोल डीजल पुराने दाम पर मिलेगा, यानी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80 रुपए 43 पैसे है, वहीं 1 लीटर डीजल की कीमत राजधानी दिल्ली में 81 रुपए 64 पैसे है। वैसे हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके देश के और भी बड़े बड़े शहरों के पेट्रोल डीजल का ताज़ा भाव जान पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत में बनेगी ऑक्सफोर्ड चीनी बीमारी की वैक्सीन। अगस्त महीने के लास्ट तक बन जाएंगी इतनी दवाई की डोज। जी हाँ, दुनिया के किसी भी देश द्वारा तैयार की गई चीनी बीमारी की वैक्सीन सबसे पहले चाहे कहीं पर भी बने, लेकिन उस वैक्सीन का उत्पादन तो भारत में ही होगा। दोस्तों, हैरान होने की बात नहीं है, ये बिल्कुल सच है। भारत के अलावा और कोई बड़ा दावेदार देश नहीं है जो कि वैक्सीन की प्रोडक्शन की रेस में हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि वैक्सीन के मास प्रोडक्शन का अनुभव केवल भारत के पास है। तो दोस्तों, इसी कड़ी में भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑक्सफोर्ड में जो एक वैक्सीन बनी है, जिसके सभी ट्रायल काफी अच्छे रहे हैं, तो अब उसके उत्पादन की प्लानिंग शुरू हो गई है। यानी दोस्तों, भारत की जो एक फार्मा कंपनी चीनी बीमारी की वैक्सीन और दवा बनाने जा रही है, जिसके 20 से 30 लाख डोज तैयार किए जाएंगे अगस्त के आखिरी महीने तक। तो आपको बता दें, इसको बनाया तो गया है ऑक्सफोर्ड में, लेकिन इसका प्रोडक्शन, इसको बनाने का काम हमारे भारत में होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत की तरफ से भी एक अच्छी खबर आई है चीनी बीमारी को लेकर। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि जल्द ही देश में मिलेगी चीनी बीमारी की सबसे सस्ती दवा। कीमत होगी 59 रुपए। जी हाँ, देश में चीनी बीमारी की सस्ती और प्रभावी दवा DGCI से बाजार में लाने की अनुमति मिल गई है। जानकारी के अनुसार इस दवा की कीमत महज 59 रुपए होगी। इस दवा को ब्रिंटन फार्मा ने तैयार किया है। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि उसे DGCI
जुलाई से चीनी बीमारी की दवा को मार्केट में लाने की अनुमति मिल गई है। आपको बता दें ये वही दवा है जिसका नाम फेविपिराविर है। आपको बता दें अब ये एक नए नाम के साथ आएगी जिसका नाम होगा फेविटॉन। वैसे आपको बता दें कि ये जो दवा है एक तरीके से चीनी बीमारी के मरीजों के लिए टेम्पोररी दवा होगी, क्योंकि इस दवा से चीनी बीमारी के मरीजों में सुधार देखने को मिला था। इसीलिए हाल ही में खबर आई थी कि जल्दी इस दवा को चीनी बीमारी के मरीजों के लिए बनाया जाएगा। तो फाइनली अब ये दवा भारत की तरफ से बनी है, जो कि एक तरीके से टेम्पोररी दवा है, लेकिन इससे फायदा जरूर होगा। इसकी कीमत भी काफी कम है, सिर्फ 59 रूपए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी बीमारी के प्रति सामुदायिक प्रतिरोध क्षमता विकसित होने में समय लगेगा। फिर से WHO ने जारी कर दी है चेतावनी। जी हाँ, WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बीते शुक्रवार को चेतावनी दी है कि चीनी बीमारी के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी विकसित होने में अभी लंबा वक्त लगेगा और टीका आने के बाद ही इसमें तेजी आएगी। दोस्तों आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि चीनी बीमारी को हराने का हमारे पास दो तरीका है। पहला तो ये तरीका है कि हम कोई वैक्सीन या कोई दवा बना लें और वो पूरी तरीके से चीनी बीमारी के मरीजों को ठीक कर दे। लेकिन आपको बता दें एक दूसरा तरीका है जिसे हम हर्ड इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि हमारा शरीर अपने आप को इतना ज्यादा मजबूत कर ले कि वो चीनी बीमारी के कीटाणु से लड़कर उसे मार दे और इस तरीके से चीनी बीमारी के मरीज ठीक हो जाएं। लेकिन आपको बता दें ऐसा करने के लिए जो पूरी आबादी है, चाहे वो देश की या दुनिया की, तो उनमें से लगभग 50 से 60% को चीनी बीमारी का मरीज होना पड़ेगा। इतने सारे लोग जब चीनी बीमारी के मरीज हो जाएंगे तो बहुत सारे लोगों के शरीर में इस तरह की इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें इसके बारे में अब WHO कह रहा है कि ऐसा होने में काफी ज्यादा लंबा वक्त लगेगा। जब तक कोई टीका यानी कि कोई दवा चीनी बीमारी की नहीं आती तब तक इसमें तेजी नहीं आएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इन स्मार्टफोन में नहीं मिलेगा गूगल का नया अपडेट। जी हाँ, गूगल के एंड्रॉइड 11 अपडेट का काफी समय से सभी एंड्रॉइड यूजर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में कंपनी ने इसका बीटा वर्जन लॉन्च किया था। लेकिन अब एक ताजा रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक ये बताया गया है कि जिनके फोन में 2 GB रैम होगा या इससे कम रैम होगा तो उन लोगों को आने वाले दिनों में गूगल की तरफ से यानी कि एंड्रॉइड का कोई अपडेट नहीं मिलेगा। इसके अलावा कुछ और भी स्पेसिफिकेशन देखे जाएंगे, तभी आपका फोन गूगल की तरफ से एंड्रॉइड के तहत आगे अपडेट किया जाएगा। दोस्तों अगली खबर बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे भारत के लिए। दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले एक खबर बताई कि जो टिकटॉक की कंपनी है वो अपने टिकटॉक ऐप को अमेरिका को बेच सकती है, क्योंकि इस टिकटॉक पर बहुत ज्यादा बैन लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अगर ये कंपनी अमेरिका की हो जाएगी यानी कि टिकटॉक को अमेरिका खरीद लेगा तो फिर क्या सरकार को इस पे से बैन हटा देना चाहिए और क्या फिर आप इसको यूज करना पसंद करेंगे या नहीं। तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बात करेंगे आज की अगले बड़े खबर की, तो रेलवे ने फिर दिया युवाओं को नौकरी का मौका। बीते रोज से फिर शुरू हो गई है आवेदन की प्रक्रिया। जी हाँ, रेलवे में नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के पास एक बेहतरीन मौका है। इस समय रेलवे कई पदों पर लगातार नौकरी निकाल रहा है, जिसके तहत एक बार फिर से पश्चिम रेलवे में कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 अगस्त 2020 है। दोस्तों इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके ये जान पाएंगे कि रेलवे की इस वैकेंसी में कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए और भी क्या रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों आज 25 जुलाई 2020 की यही ताज़ा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।